स्वागतम। कक्षा छठी संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 1 का पहला पाठ अकारांत पुल्लिंग शब्द। पहले के 3 वीडियो में हम इस पाठ का विवरण पढ़ चुके हैं। इसमें हम बात करेंगे अभ्यास की। जो प्रश्न है अभ्यास करने के लिए एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें उच्चारणम कुरुत, यानी कि उच्चारण करना है। तो आप सभी छात्र मेरे साथ साथ बोलेंगे छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। अब चित्र को देख करके शब्दों का उच्चारण करना है। ये चित्र है कृषक का। कृषक यानी कि किसान। कृषकः, बैल यानी कि वृषभः या बलिवर्दः। बैल के लिए 2 शब्द प्रयोग होते हैं। अभी आपके लिए वृषभः और बलिवर्दः। कृषकः, वृषभः या बलिवर्दः। भल्लूकः, मंडूकः। भल्लूकः भालू, मंडूकः मेढक। कपोतः कबूतर। पर्यंकः बेड या बिस्तर या चारपाई। दूरभाषः टेलीफोन। काकः कौवा। एक बात का ध्यान देंगे, आपसे परीक्षा में भी पूछा जा सकता है ऐसा। आपको चित्र दिया रहेगा और चित्र के नीचे आपको इन शब्दों को लिखना रहता है। अभी तो आप उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा में आपको लिखना भी हो सकता है। शौचिकः यानी कि दर्जी। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। शब्द लिखे होंगे, उन शब्दों को आपको एक एक अक्षर, एक एक वर्ण अलग करना होता है। लिखा है वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, यानी कि वर्णों को संयोग करिए, वर्णों को मिलाइए और पद को लिखिए। तो यहाँ एक एक वर्ण अलग अलग करके लिखा हुआ होगा और आपको उसे उदाहरण देख करके, उदाहरण की सहायता से उसे लिखना है। जैसे यहाँ पहला उदाहरण लिखा हुआ है च अ श अ क अह चषकः। इसी तरह आप देखिए श के साथ औ मिला है तो हो गया सौ। च के साथ ई मिला तो हो गया ची। क के साथ अह मिला तो कह शौचिकः। स में उ मिला तो हो गया शु। न में अ मिला तो न। क में अ मिला तो कौ शुनकौ। ध में आ मिला धा। व में अ मिला व। त में अ मिला तह। त में अह मिला तह धावतः। व्री यानी कि व में री मिला तो व्री। द ध और आह ये 3 मिल गए तो वृद्धाः। पूरा शब्द बना वृद्धाः। व में री मिला व्री। द और ध और आह ये 3 मिले तो धाः वृद्धाः। ग में आ मिला गा। य में अ मिला य। न त ई ये मिला तो नंती गायन्ति। क्या बना? गायन्ति। अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयति। शब्द लिखे हुए हैं, अब इनके वर्ण का विच्छेद करके प्रदर्शन कीजिए। इन वर्णों को अलग अलग करके दिखाइए। पहला उदाहरण लिखा हुआ लघु। ल में अ मिला हुआ है तो ल से अ अलग किए। फिर घ में उ मिला हुआ है तो उ अलग किए। और उ के साथ विसर्ग लगा हुआ है लघु। शिव्यति।
स में ई मिला हुआ है, बड़ी ई, तो स में से बड़ी ई अलग किए। व में कुछ नहीं मिला हुआ है, आधा है तो आधा व वैसे ही रहेगा। फिर व के साथ य मिला हुआ है, य लिखे। य में मिला हुआ है अ, अलग कर दिए। त में ई मिला हुआ है तो त से ई निकाल दिए, हो गया सिव्यति। वर्णाह, तो व है, व के बाद अ मिला हुआ है व में, और फिर ऊपर आसमानी र आपको दिख रहा है तो वो र पहले आ जाएगा। व अ फिर र, फिर र में आह मिला हुआ है तो र में से आह निकाल देंगे तो व अ र आह, वर्णाह। फिर कुक्कुरऊ, दो कुत्ते, कुक्कुरऊ का मतलब दो कुत्ते। क में ऊ मिला हुआ है, फिर क है आधा है तो ऐसे ही रहने देंगे क को, उसमें अ नहीं मिला हुआ है। फिर क लिखेंगे, क आया, फिर क में ऊ मिला हुआ है उसको अलग कर दिए। फिर र आया है, र में औ की मात्रा लगी हुई है तो र से उसको अलग कर देंगे। मयूराह, म में अ मिला हुआ है, य में यू मिला हुआ है और र में आह मिला हुआ है। बालकह, ब में आ मिला हुआ है, ल में अ मिला हुआ है और कह में अह मिला हुआ है। उदाहरण को देख करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आपको पहली वीडियो में बताया था अह, औ, आह ये लगते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। जैसे चषकः, चषकौ, चषकाः। बलिवर्दौ लिखा हुआ है तो इसका एक वचन क्या होता है, बलिवर्दः। बहुवचन बलिवर्दाः। उसी तरह सुनकः का द्विवचन सुनकौ, बहुवचन सुनकाः। मृगः शब्द है तो मृगाः बहुवचन में लिखा हुआ है, एक वचन में मृगः, द्विवचन में मृगौ, बहुवचन में मृगाः लिखा हुआ है। शौचिकौ लिखा हुआ है द्विवचन में तो इसका एक वचन शौचिकः, बहुवचन शौचिकाः। शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। मयूरः लिखा हुआ है तो द्विवचन में मयूरौ और बहुवचन में मयूराः। मयूरः, मयूरौ, मयूराः। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि चित्र को देख करके आपको लिखना आ सकता है, तो देखिए चौथा क्वेश्चन वही है। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्र को देख करके संस्कृत शब्द लिखिए। ये हाथी है, संस्कृत में कहते हैं गजः। एक हाथी है इसलिए गजः, दो होते तो क्या होता गजौ, यहाँ एक है इसलिए गजः। कौवा है काकः। चंद्र है चंद्रः। ताला तालः। भालू भल्लूकः। बिल्ली बिडालः। चित्र को देखकर उत्तर भी लिखना है। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, पांचवा क्वेश्चन। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र को देखकर उत्तर लिखना है। बालकः किम करोति, बालक क्या करता है, तो बालक पढ़ रहा है, बालकः पठति। अश्वौ किम कुरुतः, ये दोनों घोड़े क्या कर रहे हैं, अश्वौ धावतः, घोड़े दौड़ते हैं। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, ये कुत्ते क्या कर रहे हैं, कुक्कुराः बुक्कन्ति। छात्रौ किम कुरुतः, छात्रौ पश्यतः, छात्र देखते हैं। कृषकः किम करोति, कृषक क्या करता है, कृषकः कृषि कार्यं करोति, किसान अपने खेती का काम करता है। गजौ किम कुरुतः, हाथी क्या करते हैं, गजौ गच्छतः, हाथी जाते हैं। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को मिला करके वाक्य बनाना है। तो गज कर्ता पदान है, कर्ता पदान यानी कि कर्तृपदान यानी कि कर्ता, जो कर्ता शब्द है, और ये क्रियापदान यानी क्रिया शब्द है। तो कर्ता क्या क्या है, गजाह माने ढेर सारे हाथी, सिंहौ दो शेर, गायकः एक गायक, बालकौ एक बालक, मयूराह बहुत सारे मोर। हाथी क्या करते हैं, चलते हैं। गजाः चलन्ति। सिंह क्या करते हैं, गरजते हैं, तो सिंहौ गरजतः। देखेंगे दो सिंह हैं तो इनके साथ दो वचन की क्रिया प्रयोग होगी, गर्जतः, सिंहौ गर्जतः। अगर यहाँ पे होता सिंहः तो हमको ढूंढना पड़ता है यहाँ पे एक वचन की क्रिया क्या है, तो अगर गर्जती होता तो हम उसके साथ मिलाते सिंहः गर्जति, लेकिन यहाँ दो वचन है सिंहौ तो इसके साथ दो वचन की क्रिया गर्जतः। गायकः एक वचन है
और गायति, ये भी एक वचन है। गायकः गायति, गायक गाता है। बालकौ पठतः, बालक पढ़ते हैं। बालकौ पठतः, बालक पढ़ते हैं। मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। मंजूषातः पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। नृत्यन्ति, गर्जतः, धावति, चलतः, फलन्ति, खादति। नृत्यन्ति माने नाचते हैं, गर्जतः माने गाते, गर्जना करते हैं, दहाड़ते हैं, धावति मतलब दौड़ते हैं, चलता मतलब चलते हैं, फलन्ति मतलब फलते हैं, खादति मतलब खाते हैं। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। गजौ चलतः, 2 हाथी चलते हैं।